नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा के फरार शहीद बबलू सिंह के गांव झंडीपुर में 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें शहीद बबलू सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सेना के अधिकारियों ने परेड तथा सलामी दी। तो वहीं मथुरा पुलिस द्वारा भी शहीद बबलू सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें राजनीतिक पार्टियों से भी राजनेताओं सहित ग्रामीण लोगों ने बबलू सिंह की शहादत पर प्रकाश डालते हुए नमन किया। तथा वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही शहीद परिवार के लिए निम्न तरीके की योजनाओं में से कुछ सेवाओं का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी योजना है जिनसे वह आज भी वंचित हैं और वह समय समय पर मथुरा जिला अधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कुछ सेवाओं से आज भी वह वंचित है। अब देखना यह होगा कि शहीद बबलू की पत्नी को कब तक इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। मेरा नाम सतीश सिंह है। मेरे बड़े भाई शहीद बबलू सिंह, सेना में से सम्मानित शहीद बबलू सिंह, उनका मैं छोटा भाई हूँ। ये भारतीय सेना में थे और जाट रेजिमेंट की 18 जाट यूनिट में थे और ये सेवा करते करते इन्होंने कई जगह अपनी सेवाएं दी और कई ऑपरेशनों में, कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया, जैसे कि आसाम के ओपी रहनों में, कलकत्ता में और आपके मणिपुर में। और लास्ट टाइम पे ये 61 RR के साथ जम्मू कश्मीर में तैनात थे और जम्मू कश्मीर में तैनात होते हुए इनकी पोस्टिंग उनकी अपनी यूनिट में चली गई। जब ये यूनिट में थे तब 30 जुलाई की रात को एक ऑपरेशन हुआ, जिसमें से कुछ सीमा पार से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो उस टाइम पर उनको रोकते हुए और भाई बबलू सिंह और एक और सिपाही विशाल चौधरी बुलंदशहर से थे, तो आपसी मुठभेड़ हुई दोनों तरफ से, जिसमें 4 मिलिटेंट्स मारे गए और हमारे 2 जवान शहीद हुए, जिसमें कि बड़े भाई बबलू सिंह भी शहीद हुए। और बाद में भारतीय सेना ने इनको सेना मेडल से सम्मानित किया और आज हम उनकी 7वीं पुण्यतिथि अपने गांव झंडीपुर में मना रहे हैं। ये कौन सी पुण्यतिथि है उनकी? ये उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आपके लिए की जाती हैं? प्रशासन की जो व्यवस्थाएं जिस टाइम पे थी, जो प्रशासन से जो लागू था, वो सब कुछ किया गया उस टाइम पे। पर अभी जो हम प्रोग्राम करते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं और अपने तरीके से करते हैं। बाकी भारतीय सेना हमेशा हमारे साथ रहती है और उनकी यूनिट से और लोकल हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर मथुरा जो है, वहाँ से हर बार आर्मी के जवान आते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गार्ड आती है जो कि सलामी देती है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन पे आप? महसूस तो हमें ये कि बड़ा दुख होता है आज के दिन, एक अंदर ही अंदर रोना आता है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे भाई नहीं है। पर सिर्फ गर्व इस बात को लेकर होता है कि आज उनकी वजह से हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और उनको नमन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मणिपुर के महान सपूत, देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बबलू सिंह जी जाट रेजिमेंट में तैनात थे और उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो ऐसे वीर सपूत को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आज उनकी 7वीं वर्षगांठ पर उपस्थित सभी लोग हुए हैं और प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को जहाँ भी स्थान दे, ऐसे स्थान पर रखे जिससे कि वो एक नज़ीर बनकर और हमारे सपूत जो है, अभी मैं एक शहजादपुर गांव है भाटियों का हरियाणा में, वहाँ गया था, तो वहाँ तो सैनिकों की नर्सरी है। मनोज भाटी नाम के वो शहीद हुए थे कश्मीर में, तो वहाँ पर लोगों का यही उत्साह था। जितने भी लोग बोलने आए वहाँ के, वो यही कहते रहे कि हमारा बच्चा आर्मी में जाए और देश की सीमाओं की सुरक्षा। तो ऐसे ही ये सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं वो नहीं मिल पा रही, उसके बारे में क्या? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर बहुत ज़ोरदारी से प्रयास करना चाहिए कि इनके परिजनों को नौकरियां दी जाएं, इनके परिवार वालों को ऐसी सुविधा पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दी जाए। मुझे ध्यान है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो भी शहीद हुआ उसके परिवार को या तो पेट्रोल पंप मिला या गैस एजेंसी मिली। एनडीए जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब यहाँ का जो ये शहीद हुआ था हेमंत, वहाँ हेमराज सिंह, उनकी पत्नी को लेकर मैं और कई लोग वहाँ, जितेंद्र सिंह जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, मैं भी कांग्रेस में था उस वक्त, हम लोगों ने बहुत मांग की, सोनिया जी तक पे बात पहुँचाई, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। धनराशि जरूर मिले, धनराशि से देखिए व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन अगर उसके परिवार के पालन पोषण के लिए अगर आप कुछ ऐसी सुविधा कर देते हैं तो उसके जीवन बच्चों का उससे कट जाए। तो आज यहाँ
भी इनको कुछ नहीं मिला। बड़े संघर्ष के बाद इनको ये स्थान वगैरह अलॉट हुआ। मूर्ति लगाने में भी कई लोगों ने रोड़े अटकाए। गांव में आप जानते हैं पार्टीबंदियाँ होती हैं, तो मैं तो शुरू से ही संघर्ष में, जब इनकी बॉडी आई थी तभी से साथ रहा, आता रहा, जाता रहा। हर वर्ष यहाँ पे लगता है मेला, तो आज हम नमन करते हैं और प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जो हर संभव सुविधा सरकार दे सकती है वो दे। अभी भी इनका परिवार, इनकी बेवा, इनके बच्चे आज यहाँ पर हैं, लेकिन बड़ा दुखद है कि इनको सरकार की तरफ से कोई अनुदान या किसी तरह की सहायता नहीं मिली। तो इस बात की हम निंदा भी करते हैं सरकार की, और आशा आपसे के माध्यम से मांग भी करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी कोई सुनवाई करके इनके बच्चों को नौकरी, अभी बच्चे तो छोटे छोटे, पत्नी को भी मिल सकती है नौकरी, कहीं भी इनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो हम इसी के साथ इस महान सपूत के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी 7वीं पुण्यतिथि है, बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे जो शहीद के परिवार को जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, क्या मिल पा रही हैं? कुछ सुविधाएं मिल गई हैं, कुछ रह गई हैं। तो क्या बोलते हैं जो कुछ सुविधाएं बाकी उनके बारे में? अब तो ना कोई आता है ना कोई कुछ बोलता है। अच्छा, मतलब प्रॉपर आपको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी? जी।